एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। पाइथागोरस थ्योरम तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो मैंने एक ट्राइंगल एबीसी लिया, मेरे को प्रूफ क्या करना है, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। जब भी आपको पाइथागोरस थ्योरम वाला क्वेश्चन आ जाए अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। मीन्स आपने बी से एक परपेंडिकुलर फेंक दिया, किसके ऊपर, एसी के ऊपर, ये कंस्ट्रक्शन हुई। और ये चीज़ आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, पहले ये छोटा ट्रायंगल पूरे बड़े के सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर ये नीचे वाला छोटा ट्रायंगल पूरे बड़े के सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन साथ ही खत्म हो जाएगा। सो अब मैंने क्या करना है, ये वाला छोटा ट्रायंगल पूरे बड़े के सिमिलर प्रूफ करूंगा। आपको क्वेश्चन में ये 90 था, बी 90 था, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम उसी में लगती है जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और मैंने ये बी डी परपेंडिकुलर फेंका था किसके ऊपर, एसी के ऊपर। तो अब मैं ये छोटा ट्रायंगल ऊपर वाला पूरे बड़े के सिमिलर प्रूफ करता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, छोटे ट्रायंगल में भी ए है, बड़े ट्रायंगल में भी ए है, इस छोटे ट्रायंगल में और ये पूरे बड़े ट्रायंगल में दोनों में ए है कॉमन। अब इस छोटे ट्रायंगल में एंगल D90 है और इस पूरे बड़े ट्रायंगल में एंगल B90 है, 90 डिग्री ईच। हम छोटा ट्रायंगल देख रहे हैं तो उसमें D90 और पूरे बड़े में एंगल B90 है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। कैसे सिमिलर प्रूफ हुए, ध्यान से देखिएगा। अब हम नामकरण करेंगे ट्रायंगल्स का। नामकरण क्या होगा, मीन्स ट्रायंगल बाय ए एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से ट्रायंगल ए ऐसे लिखना है, ए फिर यहाँ से डी और यहाँ से बी, डी एंड बी। फिर अब क्या बचा, ए डी बी इज सिमिलर टू क्या आ गया, ए बी सी। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ से कह सकते हैं पहली चीज़ अपॉन पहली दो चीज़ें, ए डी ओवर ए बी, लास्ट दो चीज़ें अपॉन लास्ट दो चीज़ें, पहली लास्ट चीज़ पहली लास्ट चीज़, ए बी अपॉन ए सी। तो अब हम क्या कह सकते हैं, बीच वाली चीज़ को काट देते हैं, ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, मीन्स मेरे को ए बी स्क्वायर चाहिए ना, देखो प्रूफ में, इसीलिए बीच वाली चीज़ काटी है। ए बी स्क्वायर ऐसे ही आएगा, इसको ए बी को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करा, ये मेरे पास क्या हो गया, ए बी स्क्वायर। बचा क्या, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन हो गई है, दिस इज द इक्वेशन 1। अब हम सेकंड इक्वेशन करने वाले हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या करा, स्टेप 1 में ये वाला ट्रायंगल इस बड़े के सिमिलर प्रूफ करा। अब हम स्टेप 2 करने वाले हैं। तो स्टेप 2 हम करेंगे आपके लिए, स्टेप नंबर 1 मैंने लिख दिया आपके लिए, स्टेप 1 है। स्टेप 2 मैं आपके लिए इधर करने लगा हूँ। अब मैं कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करूँगा, अब मैं प्रूफ करूँगा सिमिलर, नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा। अब मैं सिमिलर इन दोनों ट्रायंगल्स को करूँगा। अब हम करने वाले हैं ट्रायंगल सी बी डी एंड ट्रायंगल सी ए बी, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे, इस छोटे ट्रायंगल में भी सी है और इस पूरे बड़े ट्रायंगल में भी एंगल सी है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन, यहाँ पे हम कॉमन लिखेंगे। ये स्टेप नंबर 2 चल रहा है। फिर हम क्या कहेंगे, इस छोटे ट्रायंगल में एंगल D90 है और ये देखिए इस छोटे ट्रायंगल में एंगल डी, और उस पूरे बड़े ट्रायंगल में एंगल B90 है। यस, हम यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री ईच। अगला स्टेप ये रहेगा, अब हम क्या कह सकते हैं, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, ये लिखना ज़रूरी है। ट्रायंगल सी सी डी बी, बचा क्या, अब सी डी क्या बचा, सी डी बी इज सिमिलर टू सी बी ए।
तो ये नामकरण ऐसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली दो चीज़ें अपॉन पहली दो चीज़ें, सी डी अपॉन सी बी इज इक्वल टू डी बी, लास्ट दो चीज़ें अपॉन लास्ट दो चीज़ें, डी बी अपॉन बी ए इज इक्वल टू वॉट, पहली लास्ट चीज़ अपॉन पहली लास्ट चीज़, सी बी अपॉन सी ए। तो अब हमारे को चाहिए क्या नहीं, सी बी का स्क्वायर चाहिए बस, तो हम बीच वाली चीज़ को काट देते हैं, इसको काट दिया, हमारे पास क्या बचा, सी बी इंटू सी बी इज़ वॉट, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी ए, सी डी इंटू सी ए। देखिएगा यहाँ से ये स्टेप 2 मेरा हो गया, ये प्रूफ का स्टेप 1 था और ये मेरे प्रूफ का स्टेप नंबर 2 है, स्टेप 2। तो मेरे पास स्टेप 2 में इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ये कौन सी थी, इक्वेशन 1 इधर। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 एंड 2 को अब हम ऐड करने वाले हैं। एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ऐड 1 प्लस 2 और आपका सम प्रूफ होने वाला है, सी बी स्क्वायर प्लस, पहले इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन 1 में देखिए क्या है मेरे पास, एडिंग 1 एंड 2 करा, जब मैंने एडिंग 1 एंड 2 करा, सो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो एडिंग 1 एंड 2 में क्या करा, ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू सी ए। ठीक है, ऐसे हो गया ये। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, ए सी कॉमन है, अंदर क्या बचा, ये ए सी बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया, ए डी प्लस सी डी। तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ए डी प्लस सी डी को देखो, ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी होता है, तो मेरे पास ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 था और ये हमारा स्टेप 3 यहाँ पे प्रूफ हो गया। दिस वॉज स्टेप 3 और इक्वेशन में जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। So this was Pythagoras theorem and this is very important from your examination point of view.